आपको पता है कि हर इंसान के अंदर ना ये वाली क्यूरियोसिटी का पार्ट लाज़िमन मौजूद होता है कि वो ये देखना चाहता है कि उसकी डेथ जो है ना वो कैसे होगी। यानी वो कभी-कभी इंसान ये सोचता है ना कि यार मैं मरूँगा कैसे? किस स्टाइल के अंदर मरूँगा? स्टाइल इन अ सेंस कि मतलब कि ना कैसे यार मेरी मौत होगी? मरना तो सबने ही है, ठीक है ना? तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे कि जब मेरी मौत हो रही होगी? तो इस पे ना एक बड़ी मारूफ हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस तरह ज़िंदगी गुज़ारता है, उसकी मौत भी उसी तर्ज के ऊपर होती है और जिस तर्ज पे उसकी मौत होगी, उसी तर्ज के ऊपर उसको ऑन द डे ऑफ रेज़रेक्शन उठाया जाएगा। ऑन द डे ऑफ जजमेंट उसको उसी तर्ज के ऊपर उठाया जाएगा। यानी ये सब जो मामलात है ना, ये आपस में कनेक्टेड है। अगर तो आप अपनी जो ज़िंदगी है वो नेकी की तर्ज के ऊपर गुज़ार रहे हो, तो ग्लैड टाइडिंग फॉर यू कि आपकी जो मौत है ना, वो भी नेकी की तर्ज के ऊपर ही होगी। और जिस तरह आपकी मौत होगी, आपको क़यामत वाले दिन उसी तरह ही उठाया जाएगा। इस तरह एक सहाबी थे, हज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक सहाबी थे, वो ऊँट से नीचे गिरे और गर्दन के बल नीचे गिरे और उसी टाइम उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। और उस टाइम वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू जो बड़ा मारूफ कलमा है, जो हज के दौरान बोला जाता है, वो बोल रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वाले जो मेरा सहाबी है ना, ये क़यामत वाले दिन यही कलमा कहता हुआ उठाया जाएगा। तो जिस तरह आपकी डेथ होती है ना, आपको क़यामत वाले दिन भी वैसे ही उठाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपस में कनेक्टेड है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपने अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो गुज़ारी हो गुनाहों में और मतलब कि ना गाने सुनते हुए, लड़कियों से बात करते हुए और आप कहो कि जो मुझे एट द एंड ऑफ माय लाइफ़ जो है ना, मुझे वो कलमा नसीब हो जाए और मैं जन्नत में चला जाऊँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? और ये भी नहीं हो सकता कि सारी ज़िंदगी जो है ना, वो आपने नेकी की तरफ के ऊपर गुज़ारी हो, ज़िक्र-अज़कार किए हों, नमाज़ पढ़ी हो, दीन को फैलाया हो, सब कुछ किया हो और और आपकी जो डेथ है वो मतलब कि ना किसी गुनाह के दौरान हो जाए, में आप मतलब कि जब मर रहे हों, सारी ज़िंदगी आपने नेकी पे तो गुज़ारी लेकिन मरते वक़्त आपके मुँह से गालियाँ निकल रही हों, ऐसे भी नहीं हो सकता। ये ग्लैड टाइडिंग भी है और ये एक खौफ दिलाने वाली खबर भी है, दोनों एक साथ ही चीज़ें हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी है। अगर तो नेकी की तरफ से गुज़ारी है तो भई आप जो है ना वो इत्मीनान रहे कि आपकी मौत जो है ना वो बड़ी ही आसान कुन होगी और क़यामत वाले दिन भी आपको अच्छी हालत में ही उठाया जाएगा। लेकिन इसकी एक पिक्चर की दूसरी साइड भी है ना कि अगर तो आप जब भी कोई ठोकर लगती है या हम लड़कों की बात करते हैं, जब भी कोई बाइक पे जा रहे होते हैं, खड्डा लगता है या कोई दोस्त हमें अचानक ही मतलब कि ना कोई मारता है या कोई सिगरेट लगा देता है, तो अचानक ही हमारे मुँह से गालियाँ निकलनी शुरू होती हैं। आउट ऑफ नोवेयर जो है ना हम सबकॉन्शियस में इतना ट्रेन हुए हुए हैं कि हमारे मुँह से गालियाँ निकलने लग जाती हैं। और ये एक और चीज़ आपने बड़ी नोट की होगी कि जो बंदा बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालता है ना, अनकॉन्शियसली उसके मुँह से गाली उसके माँ-बाप के सामने भी निकल आती है। ठीक है ना? ये मेरे साथ भी हुआ क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये वाली बातें बता रहा हूँ, ऐसा होता है। और इसमें कोई मतलब कि ना ढकी-छुपी बात नहीं है, ये ऐसे ही होता है। अगर तो आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि जब भी आपको कोई धचका-सा लगता है, इन एनी सेंस, तो आपके मुँह से गालियाँ निकलती हैं, तो ये मैं आपको बता दूँ मौत से बड़ा धचका कोई नहीं, ठीक है? तो उस धचके पे भी आपके मुँह से गालियाँ निकलेंगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है, आपको कोई खड्डा लगता है या कोई बुरी खबर मिलती है, तो आप आगे से ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बुनल्लाह निअमल वकील, सुब्हानल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह ऐसे की कलिमात निकालते हैं, तो मौत से बड़ा धचका तो कोई भी नहीं। तो जब आपको वो वाला धचका लगता है ना आके, तो आपके मुँह से फिर कलमे के अलावा और कुछ भी नहीं निकल सकता। और सुभान अल्लाह मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ये सीसीटीवी फुटेज खुद देखी थी एक, कि एक रूम था, उसके अंदर अ बॉय एंड अ गर्ल मतलब कि ना वो एडल्टरी कर रहे थे, ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ ज़िना। वो सीसीटीवी फुटेज थी, वो दरवाज़ा खुलता है, वो लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था या कोई भाई था या जो कोई भी था, वो आता है, वो दोनों को नाइफ से स्टैब करता है। लड़का तो लड़के को 1-2 स्टैब लगते हैं लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लड़की को वो वहीं पे कत्ल कर देता है और इतनी ज़ोर से उसको स्टैब करता है कि लाइक वो उसी झटके के अंदर मर जाती है। आप ये सोचें इन द स्टेट ऑफ ज़िना वो उसकी डेथ हुई है, क़यामत वाले दिन उसको इसी हालत में उठाया जाएगा। सोचें कि मलाइका नज़र आ रहे हैं आपको, फरिश्ते नज़र आ रहे हैं और क्या वहाँ पे माहौल है और अल्लाह रब्बुल आलमीन और आप किस हालत में वहाँ पे मौजूद हैं अल्लाह के सामने। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इंसान को ये पता हो कि वो किस तर्ज़ के ऊपर ज़िंदगी गुज़ार रहा है, जिस तर्ज़ की उसके ऊपर डेथ होगी, उसको उसकी तर्ज़ के ऊपर उठाया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं ना, वो अच्छी तरह से गुज़र रही हो इंशाअल्लाह। और जो है ना, जब भी आपको कोई कैलेमिटी टच करे, तो आप जो है ना, वो अपने आप को ट्रेन करें इस चीज़ के ऊपर कि आपके मुँह से अनकॉन्शियसली अल्लाह का नाम निकले, ठीक है ना?
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ज़िक्र मैं आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 दफ़ा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी पढ़ता है, क़यामत वाले दिन इसकी हालत सबसे अच्छी होगी। यानी इससे अच्छी हालत का कोई और बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं होगा एक्सेप्ट दोज़ कि जो 100 से भी ज़्यादा दफ़ा पढ़ ले। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत छोटे-छोटे अमाल हैं, लेकिन ये मीज़ान में बहुत ज़्यादा मतलब कि ना हेवी वज़न रखते हैं। जिस तरह एक हदीस में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा है ना, ये तमाम तर तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है। ये मीज़ान को भर देता है और मीज़ान का साइज़ इतना है कि सातों आसमान और ज़मीन उसके अंदर डाल दी जाए ना, तो फिर भी खाली रहेगा। इस लेवल का मीज़ान है जिसके अंदर हमारे अमाल तोले जाएँगे। एक बार का अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिंसेरिटी के साथ, खुलूस के साथ, वो पूरे मीज़ान को भर देता है। और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी ये इतना पावरफुल कलिमा है कि अल्लाह ताला को ये सबसे ज़्यादा महबूब है। 2 कलिमे ऐसे हैं कि जो ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा हल्के हैं, लेकिन मीज़ान में उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। एक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो मेक श्योर ये ज़िक्र किया करें। ये एक बोनस है, ये एक जो है ना ये हैक है, ये कोड है, ये चीट कोड है कि जिससे मतलब कि ना कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा अजर को महफूज़ कर सकते हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।